अभी यूसीसी को लेकर के सरकार की तरफ से एक जन सुनवाई कार्यक्रम संभाग स्तरीय चल रहा है। जब हमने वो चिट्ठी देखी और राजनीतिक दलों को जब चिट्ठी प्राप्त हुई तो हमने पता लगाया कि भारत सरकार से एक चिट्ठी आई है। राजस्थान सरकार को इस चिट्ठी की पालना करनी है और वो इसलिए करनी है कि वापस धार्मिक उन्माद फैले, हिंदू मुस्लिम हो, लोग जो देश के और प्रदेश के लोगों के जो मुद्दे हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उन पे वो ध्यान केंद्रित नहीं कर सकें, उनका सवाल जवाब सरकार से नहीं कर सकें। और लोकसभा सत्र भी आने वाला है, विधानसभा सत्र भी आने वाला है, मानसून सत्र। तो उसमें प्रदेश के लोग, देश के लोग बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, रोजगार, मुआवजा, फसल बीमा, इन पे कोई सवाल नहीं कर सके, इसलिए इस तरीके का एक सुगुफा छोड़ा गया। हम लोग कई सालों से ये सुन रहे हैं कि सरकार यूसीसी लेकर के आ रही है, समान नागरिक संहिता 2026 के नाम से चर्चाएं करवा रहे हैं। इसकी जो कमेटी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस रंजन प्रकाश देसाई को बनाया गया है। शत्रुघ्न सिंह जी जो आईएएस हैं, रिटायर्ड, उनको बनाया गया है। बसंत सिंह छाबड़ा राजस्थान से डबल एजी हैं, उनको राजस्थान के लिए बनाया गया है। रामस्वरूप अग्रवाल जी जो प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं इसके गवर्नमेंट लॉ कॉलेज के गंगानगर के, उनको बनाया गया है। और एक आरएसएस की हैं कोई डॉक्टर सुची चौहान। न कोई ड्राफ्ट है, न कोई मसौदा है। जन सुनवाई किस बात की कर रहे हैं, क्या जन सुनवाई करनी है? मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा खेल राजस्थान और देश के अंदर हमारी सामाजिक समरसता को चोट पहुंचे, लोग बाग धार्मिक उन्माद में आ जाएं और इनकी राजनीतिक रोटियां सीख सकें और इनके ऊपर कोई जवाबदेही किसी भी बात की, गवर्नेंस की नहीं आए, इस तरीके से काम कर रहे हैं। ये एक महान कमेटी इन्होंने बनाई जो सारे आरएसएस के लोग हैं, और उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इवन राजस्थान, यही कमेटी काम कर रही है। तो भाई पूरे देश में, फिर देश में बना करके देश में ही कर लेते। आप हर स्टेट में क्यों भेज रहे हो उसको? जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके ऊपर आप चोट पहुंचा रहे हो। मैं यही कहना चाह रहा हूं, ये 2/3 मेजोरिटी और संविधान संशोधन क्या करना चाहते हैं, ये सवाल आज वापस प्रमुख हो गया है। इनको वोट का अधिकार छीनना है, इनको आरक्षण छीनना है, इनको एजेंसियों का पूरा सुपर पावर अपने आप को प्राप्त करना है। कोई आवाज नहीं उठा सके, मीडिया की स्वतंत्रता को खत्म किया जा सके, लोगों की बोलने की आजादी छीने, समानता का अधिकार छीने, और जो धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वो भी उस संविधान से धर्मनिरपेक्षता सब हटे, इस तरीके की सोच के साथ में ये लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ये जन सुनवाई क्यों नहीं करना चाहते कि पीने का पानी नहीं मिल रहा, गर्मियों में बिजली नहीं मिल रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। भरतपुर के अंदर इस पिछले 2 साल में सैकड़ों अपराध हुए हैं। आज से 4 दिन पहले भी आपने पता होगा, एक व्यापारी की हत्या हो गई है, जहां से मुख्यमंत्री जी का खून का वो गृह जिला है। हालांकि वो चुन करके तो सांगानेर में आए हैं, और सांगानेर की क्या स्थिति है, यहाँ भी कितने अपराध हो गए, कितने मर्डर हो गए, कितने गड्ढे सड़कों पे पड़े हुए हैं, लोग कितने परेशान हैं, उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। हर 7 दिन के अंदर मुख्यमंत्री जी को दिल्ली जाकर के हाजिरी देनी पड़ती है,
कभी किसी मंत्री की शिकायत करनी है, कभी किसी अधिकारी की शिकायत करनी है, कभी डांट सुननी है, कभी कोई भेंट करना है। मेरे समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। 2.5 साल से इस राजस्थान में चल क्या रहा है। जितना एक मुख्यमंत्री 5 साल में हेलीकॉप्टर या चार्टर्ड प्लेन यूज नहीं करता, उससे ज्यादा तो हमारे मुख्यमंत्री ने 2 साल में कर ली। और भागीरथ बन गए अपने आप ही कि मैं तो भागीरथ हूं, पानी ले आया। अरे पानी लोगों के आंखों में आंसू के रूप में पानी आ रहा है, कहाँ ले आए आप पानी? क्या स्थिति है? मानसून समय पे आ नहीं रहा है। 2 साल तो यही कहते रहे कि भजन लाल जी हैं तो बरसात बहुत बढ़िया है। कहाँ है वो बरसात? किसान बड़े परेशान हो रहे हैं। तो ये जो समस्या है इनके ऊपर अगर सुनवाई करती है सरकार, कोई भी कमेटी, चाहे कलेक्टर हो चाहे संभागीय आयुक्त हो, तो कांग्रेस पार्टी वहां जाकर के लोगों के साथ में उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वो मुद्दे उठाते हैं। लेकिन हमें मजबूर होकर के ये कहना पड़ा कि ये चाहते हैं कि हम लोग वहां जाएं और कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आ जाएं, फिर आपस में वहां विवाद हो, एक दूसरे की नुक्ताचीनी हो और हिंदू मुस्लिम और दूसरे तरीके की बातें करके, और ये पूरे प्रदेश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं, पूरे देश में नफरत का माहौल फैलाना चाहते हैं। इनको चाहिए कि किसानों की आमदनी की दुगुनी की जो बात की थी, लोगों को रोजगार की जो बात की थी, विदेश नीति की बात की थी, मैं समझता हूं उसके ऊपर तो कोई चर्चा ही नहीं है। आर्थिक नीति की बात थी, उस पर कोई चर्चा नहीं। और बड़े बड़े जो मंत्री इनके हैं, उनका पूरा का पूरा उनका हमारे अलवर सांसद का पूरा स्टाफ पूरा का पूरा चेंज किया जा रहा है। अरे भाई, आधे से ज्यादा तो मोदी जी आपके मंत्रियों को चेंज करने की, इनको बर्खास्त करने की आवश्यकता है। और 1 दर्जन तो यहाँ है जिनकी अमित शाह क्लास लगा रहे हैं, जिनको डांट फटकार रहे हैं कि तुम भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए हो, तुम्हारी गवर्नेंस में कोई रुचि नहीं है, तुम गवर्नेंस दे ही नहीं सकते, उनको नहीं हटा रहे। और इस तरीके का माहौल बना करके इस प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस डबल इंजन की सरकार को कि आप ट्रस्टी हो, आप मालिक नहीं हो, मर्जी जैसे नहीं कर सकते हो। आप महाराष्ट्र में एमपीओ को तोड़ रहे हो, पश्चिम बंगाल में पार्टियों को तोड़ रहे हो, एमपीओ को ले जा रहे हो, एमएलए को ले जा रहे हो, लोगों को प्रलोभन दे रहे हो। इस संविधान की जो आत्मा है, जो दल बदल कानून हमारा लागू किया गया था, उसकी धज्जियां उड़ा रहे हो। वो काम कर करके अपने स्वार्थ सिद्धि करके, और मैं जो समझ रहा हूं कि ये इस तरीके के इस माहौल में ले जाना चाहते हैं, इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, इस तरीके का संविधान संशोधन करना चाहते हैं कि दोबारा आपको और हमको वोट देने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। और जिसकी मर्जी है जो खड़ा होगा, उनकी मर्जी है वो ही जीतेगा, और मर्जी है जैसे देश चलेगा, आपका सारे के सारे अधिकार पावर सीज हो जाएंगे। इस तरह की दिशा की ओर इस देश को और प्रदेश को ले जा रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। डॉक्टर साहब, आप एक तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पूरे उन्माद फैलाना चाहते हैं, जो भाई को भाई से लड़ाने की बातें कर रहे हैं, जो मेन मुद्दे हैं, लोगों के समस्याएं हैं, उन पे जो नहीं कर रहे हैं, उसके लिए हमने इनको चिट्ठी लिखी है कि ये बंद कीजिए आप। और आपने देखा होगा कि जो हॉस्पिटल के अंदर प्रसूताओं की मौत हो रही है और बॉर्डर के ऊपर जिस प्रकार से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए चुन चुन करके निशाना बनाया जा रहा है, धार्मिक आस्थाओं के केंद्र, वो चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सबको चोट पहुंचाई जा रही है बिना कोई कानून के, बिना कोई उनकी सुनवाई के। उनके ऊपर भी हमने बड़ा एक कार्यक्रम, आपने देखा होगा, धरना प्रदर्शन किया था, और इसका रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर अलग जगाएंगे, लोगों को साथ लेकर के उनके सुख दुख में भागीदार बनेंगे। उनके जो मुद्दे हैं, इनकी जो समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता उनके साथ में खड़ा होगा। और 2028 में राजस्थान के अंदर इनका नामो निशान मिट जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ढूंढी भी नहीं मिलेगी। जो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वोट लिए भाजपा के नाम से और राजस्थान के अंदर राज कर रहा आरएसएस, और ये नमूना, इससे बड़ा देश के अंदर कोई नमूना नहीं हो सकता कि एक कमेटी बना करके तो तमाम आरएसएस के लोग हैं। वो एक चिट्ठी थी ना जिसमें साफ लिखा है, ये जो हमारी डॉक्टर सूची चौहान है, वो आरएसएस के कार्यक्रम में भाग ले रही है। तो ऐसे आरएसएस की
बैकग्राउंड के लोग, आरएसएस को मानने वाले लोग, उनकी पर्ची पे काम करने वाले लोग, उनके एजेंडे को पूरा करने वाले लोगों की ऐसे कमेटियां बना करके और पर्ची भेजती जाती है कि इस स्टेट में जाना है और आपको ये करना है। ये देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए जिनको न देश से मतलब है न देशवासियों से मतलब है। अपनी सरकार, अपने पावर और अपनी जो सदारत से मतलब है, इसके अलावा कोई मतलब क्या कलेक्टर जो यूसीसी को लेकर जन सुनवाई कर रहे हैं, क्या बिल्कुल साफ है, जो छुपी हुई बात रही नहीं, जिसमें बड़े सवाल पे पूछे जा रहे हैं, उसमें पूछे जा रहे हैं कि बहु विवाह होना चाहिए नहीं, होना चाहिए, आप इससे सहमत है नहीं है, तलाक के मामले को लेकर पूछा जा रहा है, उत्तराधिकार किस के हैसियत से? मामले जिसको आप बताइए भवानी जी, कौन से कानून में इनको क्या अधिकार मिला हुआ है, ये बता दीजिए कि ये क्या होना चाहिए, क्या नहीं। फिर ये सवाल क्यों नहीं पूछे जा रहे कि लोगों को पेंशन समय पे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, लोगों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोग सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए परेशान है, क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनके ऊपर सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या इस यूसीसी के लिए तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है? आप बताइए कि पीएम केयर फंड में क्या घोटाले हो रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर कोई सा डिपार्टमेंट ले लीजिए, तबादला उद्योग चल रहा है, पैसे ले लेकर के 3-3 जगह पर्चियां कट रही है, बेचारे लोग परेशान हो रहे हैं। उसमें सवाल क्यों नहीं होना चाहिए, इसमें सवाल क्यों होना चाहिए? और अगर आपका कोई कानून है तो भारत सरकार अगर कानून लेकर के आती है तो जो कमेटियां बनी हुई हैं लोकसभा और राज्यसभा के अंदर एमपीज की, उन कमेटियों में आप चर्चा कराइए। हमारे यहाँ आ रही है तो विधानसभा से पहले जो है वो कमेटियों में चर्चा कराइए। जब तक हमें पता नहीं क्या आ रहा है तो आम जनता को क्या पता होगा? हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके गुलाम नहीं है। हम चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, पहले हमको कौन सा ड्राफ्ट दिया आप बताइए। हम नेताओं को, जनप्रतिनिधियों को, एमएलए और एमपी को बुला रहे हैं, तो आप बताइए कि हमारे एमएलए और एमपी के पास में उन्होंने कौन सी चिट्ठी भेजी, कौन सा उन्होंने ड्राफ्ट भेजा कि साहब ये धाराएं, ये कानून बनेगा, इसमें ये चीज होंगी। एक परसेप्शन फैलाया जा रहा है, एक परसेप्शन फैला करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का ये प्रयास किया जा रहा है, लोगों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। क्या मुस्लिम चुनाव को लेकर किस तरह की डेडलाइन नियमित नहीं कर पाएंगे, तो क्या हाईकोर्ट ने जो दी थी? भाई ये तो न हाई कोर्ट को मान रहे, न सुप्रीम कोर्ट को मान रहे, न संविधान को मान रहे, न लोकसभा को मान रहे, न दल बदल कानून को मान रहे, न कोई कानून इनका बनाया हुआ उसको मान रहे। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा था कि हर विधानसभा क्षेत्र में इतने किलोमीटर की सड़कें होंगी और 10-10 करोड़ रुपए काम होंगे। अभी मुझे पता लगा है कि किसी विधानसभा में 20 करोड़ देंगे, किसी में 2 देंगे, किसी में 40 देंगे, किसी में 100 देंगे। तो राजस्थान की विधानसभा में बजट के अंदर जो घोषणा है उसका भी इंटरप्रिटेशन गलत निकाल करके अपनी मर्जी से काम कर रहे हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? यहाँ कोई विजनरी नेता नहीं है, कोई विजनरी अफसर काम नहीं कर सकता है। पर्ची जो दिल्ली से आती है वो पर्ची के हिसाब से इनको काम करना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक केंद्रीय मंत्री के पूरा स्टाफ बदल दिया गया, राजस्थान के मंत्री जी, आप भी सवाल उठा रहे हैं, क्या लगता है आपको? उस केंद्रीय मंत्री को ही चेंज करना चाहिए। जो वहां पर जो एरिया क्या बोलते हैं उसको, हाँ टाइगर है, हाँ, वो जो चेंज किया गया, उसका एरिया चेंज किया गया। फिर अरावली को खोला जा रहा था, अरावली की सुप्रीम कोर्ट में गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करा करके, छिपा करके जो ऑर्डर लिया गया, और फिर राजस्थान के अंदर बवाल मचा, पूरे हिंदुस्तान में पर्यावरण प्रेमी और लोग जगे, तब जाकर के आप लोगों ने, मीडिया ने सहयोग दिया, तब उसको सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुकवा दिया गया। तो ये बहुत बड़े खेल हुए हैं, और इन खेलों की सीटीएच की बात, चेंज किया, हजारों खाने नेता प्रतिपक्ष ने, और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपने कहा था कि हम इस पे मुद्दा बढ़ाएंगे, इस पे हम बड़ा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। हमने तो इतना मुद्दा बढ़ा रखा है कि रात को नींद ही नहीं लेते हम तो, कि इस मुद्दे में इनको फाड़ झाड़ कर दें, इनको हटा दें, लेकिन अब वो समय आएगा तभी हटेंगे भाई। हम तो बात कर सकते हैं, आपके माध्यम से जनता तक जा सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं। हमने वहां पर, आपने देखा होगा कितना बड़ा प्रदर्शन अलवर के अंदर, भंवर जितेंद्र सिंह जी और टीकाराम जूली जी, हम सब लोग थे। अशोक गहलोत साहब रोजाना बताते ही हैं कि भाई अनुभव के आधार के ऊपर कि किस प्रकार से ये लोग बाग बेईमानी कर रहे हैं। आज भी जो मंदिर के आस्था के वहां पर राम मंदिर में चंदा चोरी चल रहा है। एक वीडियो मैंने देखा कि वो अगला कह रहा था कि मैं तो फ्री में ही पत्थर दे रहा था, इन्होंने तो वो जो मैं फ्री में दे रहा हूँ 500 रुपये
के हिसाब से लिया है, तो ये तो बहुत लंबा चल रहा है, किसी को हटा रहे हैं, किसी को ला रहे हैं, पता नहीं पूरा का पूरा ही गड़बड़ जाला। पहले तो जब आडवाणी जी एक्टिव थे तब तो घाघरा लोगड़ी वो पहन पहन के नाच नाच के ईंटों के नाम से चांदी फलान ढीगड़ कपड़े पता नहीं क्या क्या लिया था, वो कहाँ गया आज तक किसी ने बताया नहीं। और अब राम मंदिर के नाम से कितना चोरी हुआ है, भोग में चोरी, निर्माण में चोरी, जमीन में चोरी, पता नहीं कितने कितने, ये तो छोटे छोटे कहां से इकट्ठे हो गए पता ही नहीं चल रहा। और ये भगवान श्री राम के नाम से और हिंदुत्व के नाम से सत्ता में आने वाले लोग पूरा का पूरा चोरी के काम में लगे हुए हैं, और ऊपर से सीना जोरी हो रहा है कि हम ही रहेंगे, आपको नहीं आने देंगे, लोकतंत्र नहीं रहेगा। क्या मंत्रियों के स्टाफ में ऊपर का दखल है? अब मंत्रियों के स्टाफ का तो पता नहीं, गजेंद्र खींव सिंह जी के वो लेगा क्या है, लेगरी क्या अब नाम ही, अब और फिर गड़बड़ हो जाएगा वो। हाँ वो बलवंत ही बोल देता हूँ। तो बलवंत जी जो थे वो पहले तो उनके ऐसे रहे, फिर उनको स्टेट बेवरेज में उसमें दारू वाले काम में लगाया गया, और अब कह रहे हैं बरखा उनको सस्पेंड कर दिया। मैं तो कह रहा हूं भाई ऐसे चोटों को लगाया ही क्यों तुमको बर्खास्त करना पड़े। और 360 डिग्री के ऊपर परीक्षण करके लगाया था इनको। वो पंत साहब तो अब चले गए इस दुनिया से, नहीं यहाँ से राजस्थान से चले गए, दुनिया में तो हैं अभी सेंटर में नौकरी कर रहे हैं। आप कल को ये समझो कि भाई चले गए, डोटासरा ने क्या बोल दिया, ऐसा नहीं है। लेकिन वो बार बार कहते थे कि मैंने 360 डिग्री परीक्षण करके ईमानदार अधिकारी लगाए हैं, और वो ईमानदार तो छोड़ो, वो खुद ही ईमानदार था क्या था, बीच में भागना पड़ा है। और उनके जो लगाए हुए उनके जो चमचे थे वो बर्खास्त हो रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, चोरी में पकड़े जा रहे हैं। और उधर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वो मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ रहे हैं, मगरमच्छ पकड़ रहे हैं। ये मगरमच्छ तो तुम्हारे इर्द गिर्द होके चोरीवाड़ा कर रहे हैं, इनको रोको। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा है कि अगर चुनाव के लिए हमको कोर्ट से नियाद बढ़ाने की, अब सुन लो मेरी बात, ये स्पष्ट बात है कि ये कोर्ट के आदेश को नहीं मानते बीजेपी के लोग, ये संविधान को नहीं मानते, जुडिशरी को नहीं मानते। आपसे कोई सवाल नहीं लेंगे, जैसे मैं ले रहा हूं वैसे एक दिन मुख्यमंत्री ले जाए ना, तो पोत सामने आ जाए कौन कितने पानी में, आपको सबको पता लग जाए। सवाल ये है कि जब तक आरक्षण का डाटा उनको नहीं दिया जाएगा, SC ST और OBC का, तब तक चुनाव आयोग कुछ कर ही नहीं सकता, मैं आपको बता रहा हूं। और उनके पूरा राज्य सरकार की तरफ से कैबिनेट में पास करा के SC ST और OBC का एक एक इकाई वाइज जब ये सर्वे दे देंगे, उसके बाद में चुनाव आयोग को मिनिमम एक चुनाव कराने के लिए, नगर निकाय का चुनाव कराने के लिए मिनिमम 45 दिन चाहिए, और पंचायत राज का कराने के लिए 45 डेज चाहिए। एक साथ दोनों हो नहीं सकते। तो इनका उद्देश्य यही है कि बचते रहो, राजस्थान को लूटते रहो, चुनाव से बचते रहो, राजस्थान को लूटते रहो। एक एजेंडे के ऊपर ये बीजेपी की पर्ची सरकार काम कर रही है। आज जयपुर में भाई साहब इस सरकार की बहुत बुरी हाल है, इनके मंत्रियों के बहुत बुरे हाल है, इनके MLAs के बुरे हाल, जनता के तो और ही बुरे हाल हैं। तो सड़कें क्या करें। आज जो एक्सीडेंट हुआ जयपुर में, आपको क्या लगता है ट्रक ड्राइवर की लापरवाही? जिस जंक्शन पे हुआ वहां पर जाहिर तौर पर कोई डिवाइडर होना चाहिए, बहुत तेजी से आ रहे हैं, कोई वहां पर कुछ नहीं हुआ और रेलिंग नहीं लगी हुई है। क्या लगता है ये भवानी जी आज की घटना थोड़ी आप बताइए। एक टैंकर में आग लग गई, कितने लोग मर गए, ICU में आग लग गई, जैसलमेर में, जोधपुर में वहां बस में आग लग गई, रोजाना मर्डर हो रहे हैं, भरतपुर में हो गया, जोधपुर में हो गया, यहाँ पर हो गया। बजरी माफिया जो है पुलिस वालों को मार रहे हैं, यहाँ CM के काफिले में चलने वाले लोग ही लोगों पे गरम तेल उड़ेल रहे हैं। एक ASI की पहले तय हो गई। ये तो मैं कह रहा हूँ सरकार नहीं सर्कस है, और पोपा भाई का राज है, इनको तो कोई लेना देना ही नहीं। इनको तो रोजाना तीसरे दिन हेलीकॉप्टर उठाओ, चार्टर्ड प्लेन उठाओ, जाओ और दुपट्टे पहनाओ, उनको राजी करो, भोग लगाओ भगवान की तरह बड़े लोगों के, और फिर लास्ट में यहाँ आकर के कह दो साहब सब मेरी कुर्सी सलामत है, आप चिंता ही मत करो, बस। सर एक जो नरसिंहगढ़ भी था जी सारी बसेस वहीं पर पार्क होती है, वो हत्या है।
और जो सिस्टम में लापरवाह लोग हैं उनकी जिम्मेदारी तय करके उनके खिलाफ FIR लॉन्च करनी चाहिए और उनके जेल के सलाखों में डालना चाहिए। सर, एक संविदा कर्मी नर्सिंग कर्मी ने आपको बताया कि पत्नी ने आज जहर खा लिया, तो वो आरोप लगा रही है तो जो है न्याय नहीं दिया गया, जिस हिसाब से इसकी बात नहीं साहब सैकड़ों है तो एक गोविंद डोटासरा क्या क्या कर लेगा। आप बताओ, आप सहयोग करो थोड़ा सा इस काम में तो इनको उखाड़ फेंकें। अब हम तो वो लोग तो है नहीं कि महाराष्ट्र में MPओं को जैसे उठा दिया, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, वहां पर जो है वो उसमें हमारे कर्नाटक में सरकार गिरा दी। वैसे तो हम कर नहीं सकते, हम तो आपके साथ मिलकर के जनता की लड़ाई लड़ सकते हैं और उसके लिए हमारी कांग्रेस पार्टी सब एकजुटता के साथ में जनता के मुद्दों के ऊपर जनता के लिए संघर्ष के लिए तैयार है। रोजाना आप देख ही रहे हो, कर ही रहे हैं, करते रहेंगे। सर, एक पेट्रोल का जो E2 वाला जो चल रहा है उस पे भी आपकी प्रतिक्रिया दी थोड़ा। अब भाई इनके सब माल नकली है, इनका एक भी असली माल नहीं है। अब उसको चाहे इथोलोन को ले लो, चाहे इनके सरकारों को ले लो, चाहे इनके और कोई को ले लो। अब जब आप बताओ कि राम मंदिर के अंदर एक आदमी खान मालिक ये कह रहा है कि मेरे पास आए थे, मैंने फ्री में राम मंदिर के लिए पत्थर देने के लिए तैयार हो गया था, जो फ्री में दे रहा था वो 500 रुपए के हिसाब से पता नहीं क्या टन था क्या था, उसी 100 रुपए का 500 रुपए के अंदर माल उन्होंने लिया, बिल बाउचर लगा करके लूट के राम मंदिर कोई नहीं छोड़ा। तो ये देश को क्या छोड़ेंगे, आप समझिए बात। तो राज्य सरकार ने कृषि अधिकारी को परसों निलंबित किया है। हाँ, और वो यही अधिकारी थे जिनको किरोड़ी लाल जी मीणा बार बार ईमानदार बताकर उनका प्रचार कर रहे थे। आपने आरोप लगाया, इसके बाद भी कार्रवाई। मेरे पास लगभग 2 दर्जन ऐसे लोगों के नाम हैं जो पब्लिक से आए हैं कि ये इस विभाग के अंदर लूट खसोट करते थे और उन्होंने बेनामी बहुत प्रॉपर्टियां भी बनाई हैं। ACB जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी उम्मीद करते हैं होगी, लेकिन मंत्री जी को पाक एंड साफ होने के लिए, अपना दामन साफ दिखाने के लिए उनको जितने भी छापे उन्होंने डाले हैं, उन छापों के अंदर जो जो लोग साथ थे उन सब की डिटेल ACB को दे करके उनकी जांच करानी चाहिए और डिपार्टमेंट के स्तर के ऊपर भी उनको पहल करके ये काम करना चाहिए। तब जो इमेज उन्होंने अपनी बनाई थी वो सही थी गलत थी मैं उस पर नहीं जाता, वो इमेज थोड़ी बहुत बच सकती है, वरना तो ये क्लियर हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो खुलासे हो रहे हैं कि यहाँ तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली थी और सारे लोग इस लूट खसोट में लगे हुए थे। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू।